सर्वप्रथम आप सभी को मेरा नमस्कार। आज का मेरा भाषण का विषय है बाल विवाह। जो व्यक्ति यहाँ गांव के क्षेत्र से आते हैं उन्होंने यह चीज महसूस की होगी कि आज के समय में भी गांव में आज के समय में भी कई बार माता पिता को वेट करना पड़ता है कि कब लड़की 18 की हो और उसकी शादी कर दी जाए। और शहरी क्षेत्रों में भी ऐसा देखने को मिलता है। अगर हम बाल विवाह के इतिहास की बात करें, पहले हम शुरू से शुरुआत करेंगे कि बाल विवाह आखिर शुरू क्यों हुआ, इसका कारण क्या बना। वैदिक सभ्यता के दौरान जब भारत में आक्रमणकारी आए तो उनमें अधिकतर मुस्लिम आक्रमणकारी थे। उनमें धार्मिक कट्टरता थी। धार्मिक कट्टरता के चलते वे कभी भी धार्मिक गुनाह नहीं करते थे और किसी विवाहित स्त्री के ऊपर हाथ लगाना या विवाहित स्त्री को दुखी करना वो एक धार्मिक अपराध मानते थे। इसीलिए वो धार्मिक जो अपराध है वो बहुत ही कम किया करते थे। तो जो ब्राह्मण वर्ग था, आर्य वर्ग था, उन्होंने देखा कि जो यह वर्ग है आक्रमणकारी, यह विवाहित स्त्रियों को कुछ नहीं कह रहा, तो क्यों ना अपनी लड़कियों को बचाने के लिए विवाह की आयु को कम कर दिया जाए। तो उन्होंने धीरे धीरे विवाह की आयु को कम किया और इससे जो यह बाल विवाह की कुप्रथा है उसकी शुरुआत हुई। आखिर बाल विवाह के कारण क्या होते हैं, वो तो इतिहास की बात। वर्तमान में बाल विवाह के कारण क्या है? सबसे मुख्य कारण है गरीबी और अशिक्षा। इस गरीबी और अशिक्षा के कारण माता पिता यह समझ ही नहीं पाते कि वे एक बच्चे को विवाह के जो बंधन में बांध रहे हैं, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं, उसको वो संभाल पाएगा या नहीं संभाल पाएगा। शिक्षा की कमी के कारण वो यह समझ ही नहीं पाते आखिर जो बाल विवाह को करने जा रहे हैं वो गुनाह है या नहीं है। उनको यह बात आम लगती है। हम यहाँ आप पढ़ा लिखा वर्ग बैठा है, आपको यह आसान बात, आम बात लगती होगी, लेकिन हम जब घर में बैठ के बुजुर्गों के सामने ये बात करते हैं तो उनको बड़ा ही अलग फील होता है कि क्या ये किस विषय पर बात कर रहा है। इसके कारण जो परिस्थिति है वो और भी कठिन होती जाती है। जब बाल विवाह हो जाता है, अब जैसे हमने वोटर की एज तो रख दी 18 वर्ष, लेकिन बाल विवाह की वो उससे भी कम एज मानते हैं। वो उससे भी कम उम्र में विवाह कर देते हैं और उसके सिर पर बहुत सारी जिम्मेदारियां डाल दी जाती हैं। सबसे मुख्य कारण यह भी आता है कि हमारे समाज में जो भेदभाव की प्रवृत्ति है वो भी इस चीज को साथ लेकर आगे बढ़ती है। अभी भी लड़की और लड़के में भेदभाव किया जाता है। उन्हें यह बराबर का हक दिया ही नहीं जाता। भले ही हमारा संविधान, भले ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन समानता का अधिकार आर्टिकल 14 के तहत देता हो, लेकिन जो उनके मन के अंदर की भावना है उसको हम आज तक भी नहीं बदल पाए। अगर इससे संबंधित प्रावधानों की बात करें तो 1929 में बाल विवाह को रोकने के लिए शारदा अधिनियम लाया गया, लेकिन समाज के कुछ महान व्यक्तित्वों ने भी इस बात का विरोध किया कि यह हमारी समाज की जो रूढ़िवादिता है, यह हमारे समाज की जो धर्म की पहचान है उसको तोड़ने वाला कानून है, क्योंकि लोगों को इस बारे में समझ ही नहीं। वो समझते थे कि बाल विवाह यह उनकी परंपरा है, यह उनका जो परंपरा है और यह जो कानून है उसको तोड़ने के लिए लाया गया। उसके बाद भी संविधान में बदलाव किए गए और 2006 में बाल विवाह निषेध अधिनियम लाया गया ताकि इस परिस्थिति को बदला जा सके। लेकिन कुछ हद तक परिस्थितियां बदली भी, कुछ हद तक परिस्थितियां वैसी ही बनी रही। अगर हम आंकड़ों की बात करें, 15 से 49 वर्ष तक की विवाहित महिलाओं में 15 से 49 वर्ष तक की विवाहित महिलाओं में 2/3 महिलाओं को घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ता है। आप कहेंगे तो बाल विवाह का छेड़ा था तो घरेलू हिंसा किस प्रकार से आ गया, लेकिन ये जो आयु वर्ग है इसमें कम उम्र की महिलाओं को ही घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ता है और होना पड़ा है आज तक। इसका सबसे मुख्य कारण है वे खुद ही अपने अधिकारों के प्रति सजग